यहाँ पे जो है सड़क टूटी है और यातायात बाधित है, और जब सड़क लैंडस्लाइड के कारण धंसा तो यहाँ पे जो है 5 घर डैमेज हुए हैं और एक घर पूरी तरह उसको तो बहा के ले गया, और 4 घरों में डैमेज आई है। और गांव वालों की ये उनकी तरफ से कि बहुत ही मुझे आप उनकी एक पीड़ा कह लीजिए कि आज तक उनको मिलने के लिए, देखने के लिए हमारा कोई नेता यहाँ पे नहीं पहुँचा। ये उनके मन में दुख था, लेकिन मैं तो बगैर बुलाए ही आ गया था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है गांव घूमना और लोगों से मिलना। तो इसी क्रम में यहाँ आकर के मैंने सारे घर देखे और लोगों से मिला। तो मैंने अपनी ओर से आश्वासन दिया है। अपने आप में मैं कोई सरकार तो नहीं हूँ, ना जीतीए सरकार मैं चलाता हूँ, ना भारत सरकार चलाता हूँ, ना बंगाल की सरकार चलाता हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक साधारण सांसद हूँ, बट फिर भी आपदा में लोगों को तकलीफ है तो ये मेरा फर्ज बनता है। मैं तो कहता ही हूँ, मैं नेता अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए हूँ। व्यक्तिगत तौर पे जिनका पूरी तरह घर बहा के गया है, मैं उनको 1 लाख की मदद करूँगा, और बाकी जो 4 परिवार है उनको भी 50-50 हज़ार रुपये मैं व्यक्तिगत अपनी ओर से उनको सहायता कर रहा हूँ। और मैंने सबसे भी निवेदन किया है, मैं यहाँ के हमारे जितने भी नेतागण हैं, विधायक हो, यहाँ के हमारे सभासद हैं, यहाँ के हमारे पंचायत के मेंबर है, समिति है, आप सबको भी आगे बढ़ कर के, आगे आकर के लोगों की सहायता करनी चाहिए। और ये एक उदाहरण बन सकता है, भविष्य में किसी को भी तकलीफ हो, सब लोग मिल कर के सहायता करें तो वो थोड़े थोड़े में सब काम हो जाता है। बंगाल में मेरा नज़र है बोल के सिर्फ भाषण देगी, करना उन्होंने कुछ नहीं है। आज आपको पता है 1 साल पहले, 1 साल भर होने वाला है, तीस्ता में जो आपदा आई और उसके कारण सीएम ने कहा कि मैं 25 करोड़ रुपए देने का घोषणा करता हूं, आज तक नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से कहूँगा, अगली बार जब सिलीगुड़ी आओ तो वो 25 करोड़ रुपया ले करके आना। दूसरी बात, आज तक आपने उसको डिजास्टर घोषणा नहीं किया, इसकी वजह से जो है 120 करोड़ रुपया जो तीस्ता की और हाईवे की जनता को मिलना था उससे वो वंचित रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ 120 और 25, 145 करोड़ रुपए की चोरी जो है मुख्यमंत्री ने तीस्ता की जनता से किया है। तीसरी बात, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, तीस्ता के अंदर में जितने भी डैम बने हैं एनएचपीसी के, 100% बिजली नेशनल ग्रिड में नहीं जाता, वो 100% बिजली जो है बंगाल सरकार को जाता है, और बंगाल सरकार 100% बेनिफिशरीज है तीस्ता में जो भी बिजली उत्पादन होता है। बिजली हर साल 700 से 750 करोड़ रुपए की बिजली बनती है, सारा बंगाल ले जाता है। और डैम बनाने में एनएचपीसी के ऊपर में बंगाल सरकार ने 1 रुपये भी खर्च नहीं किया, 1 रुपये पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और 750 करोड़ 10 साल से ज़्यादा हो गया, करीब 7,500-8 हज़ार करोड़ रुपया हमारी नदी से, हाईवे से, जनता से पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने लूटा है। और मज़ेदार बात यह है, इन्वेस्टमेंट जीरो, 750 करोड़ रुपए की बिजली का गमन, और उसमें भी आश्चर्य की बात यह है कि एनएचपीसी से 4 रुपये 10 पैसे में बिजली खरीदती है पश्चिम बंगाल सरकार, और जनता को 8 रुपये में बेचती है। और एनएचपीसी की भी मूर्खता देखो, उनको बिजली बनाने में 6.5 रुपये का लगता है, मतलब 2 रुपये से ज़्यादा घाटा करके बिजली बना करके, जनता का लात खा करके, गाली सुन करके बंगाल सरकार को बेचता है। सो इतना सारा जो है हमारे ऊपर, ये तो मैं एक केस स्टडी आपको बता रहा हूँ जो अन्याय का। बाकी चाय बागान देखो हमारे बंद है, सड़कें हमारी टूटी हुई है, सिंकोना बागान हमारा ठप है, हमारा FRA 2006 आज तक आपने पट्टा नहीं दिया, भारत सरकार ने कानून बनाया, आपने मिनिमम वेज नहीं दिया, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, दवाइयों की कमी है। हमसे सिर्फ बंगाल सरकार टीएमसी ममता ने लूटा है, बदले में हमको कुछ नहीं मिला, इसीलिए हमारी जनता आपके साथ नहीं है। और हम इंतजार कर रहे हैं किसी तरह भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने और हमारी जनता के जो है चेहरे पे मुस्कान आए। मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ। बाकी आप मुख्यमंत्री हैं, आए, आपका स्वागत है, लेकिन जो आपने घोषणा किया था 25 करोड़, प्लीज़ वो लेते आना। भारी वर्षा के कारण जो है पूरे दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के कई इलाकों में काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ है, सड़कें बाधित है,
और उसकी वजह से आम जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बच्चे स्कूल जाने से जो है तकलीफ़ आ रही है और कुल मिलाकर के पूरा जो है पहाड़ वासियों का जो दैनिक दिनचर्या है वो बिगड़ा हुआ है। और ये वैसे तो ये प्राकृतिक की जो है प्राकृतिक आपदा है, लेकिन फिर भी रेगुलर इंटरवल लेवल पे समय समय पर जो है अगर सड़कों की मरम्मत और मेंटेनेंस होता रहे तो मुझे लगता है ऐसी नौबत से हम बच सकते हैं। खैर इस समय मैं जो है करशंग विधानसभा के जो है पगला झोड़ा स्थित NH 55 पे खड़ा हूँ और मेरे पीछे स्पोर्ट्स में आप स्पोर्ट में ही देख सकते हैं कि कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और NH 55 पूरी तरह बाधित है, ठप पड़ा हुआ है। और ये क्षेत्र वैसे भी पहले से भी थोड़ा सा जो है सड़क यहाँ पे थोड़ी धंसती रही है, लेकिन इस बार का जो लैंडस्लाइड है वो काफ़ी बड़ा है, उसकी वजह से जो है सड़क बाधित है, NH 55 पूरी तरह बंद है। और मैं स्वयं जो है इस क्षेत्र में भ्रमण के लिए आया, अपने आँखों से स्थिति को देखने के लिए आया और साथ में जो है NH PWD के डिपार्टमेंट के अफसर भी मेरे साथ हैं। सो कुल मिलाकर के यहाँ पे इमीडिएट रिलीफ और लॉन्ग टर्म पे क्या किया जा सकता है उसको लेकर के डिटेल में चर्चा हुई। मुझे बताते हुए खुशी भी है कि पगला झोड़ा और तिंधारे के आसपास में जो लैंडस्लाइड हुआ है, महानदी में भी कुछ हुआ है, ये सब मिलाकर के करीब जो है 22 करोड़ रुपए ऑलरेडी जो है भारत सरकार की तरफ से रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री की तरफ से स्वीकृति हो चुकी है। और इस 22 करोड़ का टेंडर भी हो गया है, किसी चेन्नई के किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिला है और ये काम अब तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने काफ़ी बिलो प्राइस कोट किया है और उसमें सरकारी नियम ऐसा है कि एडिशनल 10% बैंक गारंटी और उनको भरना था। उसका अप्रूवल अटका हुआ था, कल मिनिस्ट्री में उसकी अप्रूवल हो गई है और आज ही जो है PWD NH डिपार्टमेंट को वो अप्रूवल मिल जाएगा। और मैंने कहा है इमीडिएटली कल परसों से ही इसका काम शुरू हो, तो ये तो लॉन्ग टर्म हो गया। लेकिन यहीं पे पगला झोड़ा में जो रेल है, रेल के उस पार फॉरेस्ट है और थोड़ा सा अगर कटिंग करेंगे, वो बता रहे थे करीब 71 लाख रुपए का खर्चा आएगा, 71-72 लाख रुपए का। तो एक परमानेंट सॉल्यूशन, एक अल्टरनेटिव वो भी बन जाएगा। और आए दिन जब पगला झोड़ा में लैंडस्लाइड के कारण जो जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है उससे हम बच पाएंगे। और वो भी क्योंकि ये करीब 22 करोड़ का काम है तो 10% से कम ही एडिशनल कॉस्ट में काम बन जाएगा, तो वही लोग जो है इसको भी काम कराएंगे और मुझे लगता है ये इमीडिएटली कल परसों से काम शुरू होगा। ये विषय है। और फिर दूसरा जो है करीब 22 करोड़ का काम जो है सुकना वाइडनिंग का भी काम चल रहा है, उसमें कुछ फॉरेस्ट को लेकर के कुछ समस्याएं भी है। सो कुल मिलाकर के 22 और 22 44 करोड़ रुपया रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री भारत सरकार NH 55 के ऊपर में खर्च कर रही है। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है डिपार्टमेंट को भी और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर चाहे बाहर के हैं या सब कॉन्ट्रैक्ट लेकर के जो लोकल ठेकेदार काम करते हैं, मेरे आपसे एक ही गुजारिश है, काम मैं अपने आंखों से देखूंगा, क्वालिटी होना चाहिए और स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का हेराफेरी नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर उसमें हेराफेरी होगा तो आप सीधा फिर जेल के अंदर में जाओगे। ये बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं डरा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये एक आम बात हो गई है, लोग हर जगह इतना भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार के कारण 80% जो है ये लैंडस्लाइड के और सड़कें टूटने की जो है समस्या हमारी क्षेत्र में आती है। मैं आपके माध्यम से फिर विनती करता हूँ, हेराफेरी नहीं हो, सरकार पैसा देती है, वो जनता का पैसा है, उसका उपयोगिता वो अच्छे से होना चाहिए। ये मेरा आपके माध्यम से कहना है। आया था इसके लिए जो अभी मिनिस्ट्री से हमारे किसी से बात तो मिनिस्ट्री बोल रहा है कि इस काम का साथ ही
उसको वेरिएशन करके कर दो और थोड़ा सा देर हो जाएगा। हाँ वेरिएशन तो हो जाएगा लेकिन जब पहुँचा मतलब वो जो रेट का पैसा से पहुँचता पैसा मतलब सभी की है थोड़ा सा लेट होगा। अगर इसके सर अलग से अप्रूवल हो जाएगा सर, अगर इधर अलग से हो जाए तब तक इधर के लोग बगलाथोड़ा में तो वो मैं जा रहा हूँ, इंजीनियर को बुलाया हूँ, अभी जाऊँगा मैं ये बोल रहा हूँ ये जो तीनधारे से बागमारा जब आते हैं ना, जो अंदर का गांव वाला रोड है, हाँ तो एक बार आप अपने वीडियो ऑफिस का जो इंजीनियर है उसको भेजिए तो उसका क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन रहेगा। रोड का तो मैंने बोला मैं PMJS में डाल दूंगा, रोड भी ख़राब है, पुराना है, 2009 का रोड है, लेकिन वो जो लैंडस्लाइड हुआ है वो इमीडिएट कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों की सेफ्टी के लिए स्कूल और आना जाना वही है। हाँ तीनधारे टू बागमारा अंदर गांव का रोड है। हाँ बस, हाँ बस ठीक है, बोलिए ना। हाँ वो 50 लाख दिया Apa ini?